बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 3 अहम तरीन तबादले हुए हैं। ये 3 तबादले 9 मई से रिलेटेड हैं। यहीं से बात शुरू करते हैं। 3 जज साहिबान का तबादला हुआ। पिंडी से जज साहब का तबादला हुआ, सरगोदा से जज साहब का तबादला हुआ और कोट लखपत जेल ट्रायल 9 मई यहां जज साहब का तबादला हुआ। क्या माजरा है, मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इसी की तफसीलन बात कर लेते हैं। जो सरगोदा में जज साहब थे, मलिक मोहम्मद अब्बास साहब, ये वो जज साहब हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे ISI वालों ने, खुफिया इदारे वालों ने मुझे हिरासा किया, इनके बयान के मुताबिक, और इन्होंने लिख कर दिया। जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मलिक शहजाद साहब, उनको कि किस तरह से मुदाखलत की गई, बाकायदा इनके घर पर हिरासानी की गई, इनकी अदालत पर हिरासानी की गई, फायरिंग हुई। इन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई और इनको बताया गया कि आपसे एजेंसी के लोग, खुफिया इदारे के लोग मुलाकात करना चाहते हैं। इन्होंने इनकार कर दिया। जज साहब ये तमाम चीज़ें सामने लेकर आए थे। जज साहब की बड़ी वाह हुई थी और उसके बाद अब इन जज साहब का, मोहम्मद अब्बास साहब का तबादला हो गया है। ये किस सूरत हाल में है कि हमारे सामने 6 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिखकर भेजते हैं। ये पाकिस्तान में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको लिखकर भेजते हैं कि क्या करें कि हमारे मामलात में खुफिया इदारा मुदाखलत कर रहा है। 6 जज साहिबान लिखकर भेजते हैं। उस मामले में वो ये भी बताते हैं कि बंदियाल साहब को भी बताया था, काजी फाइज ईसा साहब को भी बताया था, मुसलसल काम कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो काजी फाइज ईसा साहब ने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ शिकायत करने वाले इन जजेस को एग्जीक्यूटिव के ही आगे डाल दिया था। फिर वो मामला ये हुआ कि उसको जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत हो रही थी। फिर हमने देखा कि जज साहिबा उनका ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन हुआ और उसकी वजह से हुआ ये कि ये मामला लटक गया था, अभी तक लटका हुआ है। इस दौरान मोहम्मद अब्बास साहब की चीज़ सामने आई और अब मोहम्मद अब्बास साहब का तबादला कर दिया गया। यह है तबादला नंबर 1। इसके बाद मोहम्मद अब्बास साहब के तबादले के अलावा क्या हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर में जो कोट लखपत जेल ट्रायल हो रहा था, उस जेल ट्रायल के हवाले से अब तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले ये कह रहे थे कि हमें वहां से इंसाफ नहीं मिल रहा। तो जज साहब का जो कोट लखपत जेल में समाअत कर रहे थे, खालिद अरशद, उनका तबादला हो गया है एंटी टेररिज्म कोर्ट 1 लाहौर में। और इनके बारे में भी ये लिखा हुआ है, शेल रिपोर्ट टू लाहौर हाई कोर्ट लाहौर फॉर फर्दर ऑर्डर्स। और फिर उसके बाद जो जज साहब हैं मलिक मोहम्मद अब्बास साहब, उनके केस में लिखा हुआ है ऑन रिपैट्रिएशन शेल रिपोर्ट टू लाहौर हाई कोर्ट। फिर ऑन रिपैट्रिएशन, ये तीनों के केस में लिखा हुआ है। तो खालिद अरशद साहब जो हैं, इनका आपने देखा था, ये कोट लखपत जेल ट्रायल चल रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इंसाफ, ये शिकायत थी कि इनकी अदालत से नहीं मिल रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी इनके मामले में शिकायत कर रहे थे। अब इनका जो तबादला हुआ, याद रखिएगा कि इनके बारे में इनके अपने स्टाफ ने दरखास्तें दे दी थी आला हुक्काम को कि ये हमसे भी इनका रवैया ख़राब होता है, रात 11-11 बजे तक बैठे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी भी मुश्किल हो गई है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि केसेस लटका रहे थे, मुसलसल लटका रहे थे और इंसाफ नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत, मरकज़ में हुकूमत 2 जज साहिबान के तबादले के लिए जोर लगा रही थी और ये बाकायदा तौर पर कह रहे थे मलिक शहजाद साहब को, जब वो चीफ जस्टिस थे, कि आप जो है वो हमें पैनल दे दें, हम उसमें से जज सेलेक्ट करेंगे। और उनका कहना था कि हमने लगा दिए जज, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हमने लगा दिए, ये आप नहीं कर सकते। तो एक खालिद अरशद साहब का मामला हो गया। इसके बाद मामला है पिंडी वाले जज। अब ये जो पिंडी वाले जज हैं, ये हैं मलिक एजाज आसिफ साहब, रावलपिंडी से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंटी टेररिज्म कोर्ट 1 पिंडी में। इनका भी तबादला हो गया। इन्होंने बुशरा बीबी को, इमरान खान साहब की अहलिया को, 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज किया, अंजाम को पहुंच गए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के, इमरान खान साहब के मामलात इनके पास थे। पंजाब हुकूमत ने इनके मामले में 11 दरखास्तें दी थी कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर मलिक शहजाद साहब ने, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पंजाब हुकूमत पर जुर्माना कर दिया था कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत इनके भी पीछे पड़ी हुई थी, इनका भी तबादला कर दिया गया है। अब इसको देखने का तरीका क्या है, आलिया नीलम साहिबा, ये 3 जज साहिबान जो हैं उनमें से एक थी और चीफ जस्टिस बना दी गई। यानी जो सीनियर मोस्ट जज थे
वो जज चीफ जस्टिस नहीं बने और पहली बार हमने देखा कि 3 जजेस के पैनल में से इन्हें जज बनाया जाएगा, ये चीफ जस्टिस साहिबा बना दी गई। और फिर उसके बाद हमने पहला मामला क्या देखा कि जो ट्राइब्यूनल हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, मलिक शहजाद साहब बना के गए थे। तो फिर उसके बाद काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जाके इनसे मुलाकात करे, आलिया नीलम साहिबा से बात करे और बात करके देखे। तो आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि नहीं, जो जज बना दिए गए ट्राइब्यूनल के लिए वही रहेंगे। फिर उसके बाद ये लग रहा था कि पंजाब हुकूमत और इनको लाने वाले परेशान हुए हैं कि आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो बेहतरीन फैसले कर रही हैं और ये जो था कि मैनेज कर लिया जाएगा, हुकूमत पंजाब चाह रही है, क्योंकि वो फॉर्म 45, फॉर्म 47 के मामलात में मलिक शहजाद साहब से परेशान थे, उनको फौरी तौर पर एलिवेट कर दिया गया था, आमिर फारूक साहब को नहीं किया गया था। अब जब ये सिचुएशन थी, आलिया नीलम साहिबा आ गई और उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल जजेस वही रहेंगे, तो ये नजर आ रहा था कि ठीक है, मामला इतना बुरा नहीं हुआ। अब ये 3 जज साहिबान जिनको पंजाब हुकूमत ट्रांसफर करना चाह रही थी, ये ट्रांसफर अगर हो गए हैं तो कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट को फतह कर लिया गया। मैं ये नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पर आवाज आ रही है। इसको देखने का तरीका क्या होगा कि अब ये जो ट्राइब्यूनल वाला मामला है ये कहां जाता है। यहां जो अब जज साहिबान आते हैं, बुशरा बीबी को डिस्चार्ज करने वाले, या इसके अलावा जो कोट लखपत जेल ट्रायल में जज साहब आते हैं, या सरगोदा में जो जज साहब आते हैं, वहां क्या होता है, मलिक मोहम्मद अब्बास साहब के साथ क्या होता है, यह अब देखना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग है कि हमें यह नजर आ रहा है कि आलिया नीलम साहिबा की अदालत में आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि किस तरह से गैर सियासी ताकतों ने यहां शायद कुछ फतह कर लिया है, कुछ मैनेज कर लिया है। तो आने वाले कुछ दिनों में इन चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद मामला है मियां नवाज शरीफ साहब का। मियां नवाज शरीफ साहब वो आज मुस्लिम लीग नून का इजलास बुलाकर बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब भी थे, मरगिब नवाज शरीफ साहिबा भी थी, यानी मरकज की हुकूमत भी, पंजाब की हुकूमत भी। तो उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी क़यादत के मिल बैठने की जरूरत है, इदारे भी मिलकर बैठें। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़ देता हूं, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा। तो मियां साहब, इदारे क्या रिलीफ देंगे? हुकूमतें अपना काम करेंगी, इदारे हुकूमतों के अहकामात पे अमल दरामद करेंगे। तो वोट को तो इज्जत देनी थी आपको। फिर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो दोनों हुकूमतें, पंजाब की भी और मरकज की भी, ये प्लान बनाएं कि अवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, पीटीआई की लाई तबाही और महंगे बिल ये इस वक्त अवाम के लिए अजीरन बन चुके हैं और अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को करती है। तो मियां साहब 16 रुपए का यूनिट था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही थी हम 12 पे ले आएंगे पीटीआई के दिनों में, और फिर उसके बाद वो 70 पे ले गई है। तो अवाम को तो आपने 16 के यूनिट से उठाकर 12 पे पहुंचाना था, लेकिन आप ले गए 70 पे। तो लोग आपसे रिलीफ की तवक्को कहां करते हैं मियां साहब? फिर आप ये कहते हैं कि चीजें हमारे दौर में 17 में कितने की थी, अब कितने की थी, और आप अपनी हुकूमत की कामयाबी का दावा करते हैं। तो मियां साहब, जो आप दावा करते हैं उसके नतीजे में आप देखिए कि एक सर्वे हुआ है, ये सर्वे है इप्सॉस का सर्वे। तो इप्सॉस का सर्वे हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कि इस वक्त मईशत से वो लोग जो उम्मीद छोड़ चुके हैं इसकी बेहतरी की, उनकी तादाद बढ़ गई है। लोग अपनी रोजमर्रा अशिया इस्तेमाल की, खुराक की, वो खरीदने के काबिल नहीं रहे, उनकी भी तादाद बढ़ गई है। तो ये जो सर्वेज हैं, ये मियां साहब आपकी बात की मुखालिफत करते हैं और ये बताते हैं कि इस वक्त अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, और जो आप दावा कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत की जानिब लोग देख रहे हैं, वो किसी भी सूरत में दुरुस्त होता हुआ हमें नजर नहीं आता। तो परेशानी है लोगों को, और आपकी हुकूमत ने ये परेशानी 16 महीने में बढ़ाई। फिर उसके बाद निगरान हुकूमत, आपकी हुकूमत का तसलसल था क्योंकि मोहसिन नकवी वहीं पर है, जो वजीर दाखिला था उस वक्त अब वजीर आला बलूचिस्तान है, काकड़ सरकार, ये लोग आप ही लोगों के वोटों से आकर दोबारा ऐवानों में बैठ गए। तो ये तसलसल था, और इस तसलसल में भी कबाड़ा हुआ आम आदमी का, और उसके बाद आपकी हुकूमत ने मजीद कबाड़ा कर दिया एक आम आदमी का। तो ये जो आप दावा कर रहे हैं, और आप अब तक एक इंटरव्यू देने के काबिल नहीं हुए, एक इंटरेक्शन मीडिया से करने के काबिल नहीं हुए, आपकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिकॉर्डेड होती है और बगैर सवालात की होती है। तो मियां साहब, इस वक्त आप आम आदमी का सामना करने के काबिल नहीं है। तो आप जो बातें कर रहे हैं कि हम मसाइल हल करेंगे, वो नहीं हो सकते। मोहम्मद मालिक साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में थे और वो ये कह रहे थे कि इस वक्त ये सोच है, यानी इमरान खान साहब के मुखालिफिन में, हुकूमत के दोस्तों में ये सोच है कि इमरान खान साहब को अगर अंदर रखा जाए तो 2 साल में मईशत ठीक कर लेंगे, ये उनकी सोच है।
और मुस्लिम लीग नून वाले सोशल मीडिया पर ऐसे चला रहे हैं कि मोहम्मद वालिक साहब ने यह कहा है कि 2 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। तो ये लोग जो मुसलसल मौजूद हैं, इन्होंने तो कबाड़ा किया है, या अब भी कबाड़ा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ऐसी की तैसी फेरी है, सर्विस भी इनके खिलाफ हैं। इसके बाद मामला नताशा का। नताशा के मामले में मैं आपसे अर्ज करूं कि उसकी जो रिपोर्ट थी कि जिसके बारे में बताया जाता है कि सरबा मोहर अदालत में जमा की जाएगी, वो डॉक्यूमेंट, वो रिपोर्ट सामने आ गई है। और उस रिपोर्ट को जारी किया है, यह है डॉक्टर तहसीन शेख, बी फार्म एम फार्म केमिको बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी कराची, और इनकी दस्तखतों के साथ, इनकी स्टैम्प के साथ ये रिपोर्ट जारी हुई। 2 सैंपल्स थे, एक यूरिन का, एक ब्लड का, और इसमें आइस डिटेक्टेड इन द गिवन सैंपल, ये साफ तौर पर इस सुर्ख दायरे में आपको नजर आ रहा है। तो नताशा के केस में ये हो गया है। इसमें नताशा को नई दफात शामिल करके नताशा से तफ्तीश की इजाजत ले ली गई है, जो जेल जाकर की जाएगी। नताशा को पेश किया जाने वाला है, इसका जुडिशल रिमांड मुकम्मल हो जाने के बाद तो मजीद चीजें हमारे सामने आएंगी। लेकिन मैंने वकील साहब से बात की, उन्होंने कहा कि अगर लवाहिकीन से कोई सेटलमेंट हो भी जाए तो ये जो आइस का मामला है, इसका फैसला लवाहिकीन की तरफ से होने वाली सेटलमेंट के नतीजे में नहीं होगा। ये एक अलग क्राइम है, इस अलग क्राइम को नताशा को अलग से भुगतना होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये दावा बार बार हो रहा है कि वो जिस तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है, जो उसके हालात हैं, तो उसका कुछ होना नहीं है। वो जेल में भी बड़े मज़े में है, पूरा जेल घूम सकती है, चॉकलेट खा सकती है, वाईफाई इस्तेमाल कर सकती है, अपनी मर्जी का बेड इस्तेमाल करती है। तो ऐसे लोगों के लिए सिचुएशन हमेशा बेहतर ही होती है। एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आमना उरूज खलीलुर रहमान कमर केस, आमना उरूज पर तशद्दुद हुआ, ये साबित हो गया है। उसकी टांगों पर तशद्दुद हुआ, ये साबित हो गया है। आमना उरूज ने यह भी कहा कि पुलिस की हिरासत में मुझे करंट भी लगाया गया है। करंट लगाने के हवाले से अभी कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन मारा पीटा गया है, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, ये साबित हो गया है। तो अब जिन्होंने टॉर्चर किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने यह हुक्म दे दिया है। आमना उरूज के मामले में जो खलील रहमान कमर साहब का मामला था, एक फुटेज वो थी जिसमें खलील साहब वहाँ गए थे और वो बैठ के बातें कर रहे थे। एक फुटेज वो है जो हम चला नहीं सकते, जो उसके बाद की है, गुफ्तगू के बाद की। तो खलील साहब का जो मौक़िफ़ था वो उससे गलत साबित होता है। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बज़ोर ताकत करवाया गया, असलहे के जोर पर करवाया गया, ऐसा लगता नहीं है। और जो आमना पर कस्टोडियल टॉर्चर है, ये कुछ और कहानी सुनाता है। मामला हमें किसी और तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।